वोट मांगने गए तो पता चला कि आप मेरे घर में किस लिए आई हैं कि देखिए हम नाले के पानी में रहते हैं, आती हैं आप लोग और चली जाती हैं। तो हम बोले कि मुझे एक मौका दीजिए कि आप लोग का सब संकट हम दूर कर सकें। दानापुर तो क्या हम बोले, दानापुर तो हम खुद दानापुर में रहते हैं। इतना ख़राब हो चुका है वहाँ का रोड, वहाँ पे हर जगह कचरा पड़ा हुआ है, कहीं सड़ा हुआ कचरा होता है, ना पार्क का है ना मतलब कुछ भी नहीं है, पार्क वगैरह कुछ भी नहीं है। औरत लोग के लिए तो, लेडीज़ लोग के लिए तो शौचालय है ही नहीं। स्वच्छ समुद्र एक प्यारा सा दानापुर बनाना चाहते हैं, जो आज तक नहीं हुआ वो करके दिखाना चाहते हैं। जो मेरा दानापुर जैसे पटना है तो बगल में सटा दानापुर है, तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार में नगर निकायों का चुनाव हो रहा है। ऐसे में पटना शहरी क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है दानापुर का। दानापुर में इस बार चेयरमैन पद के लिए कई चेहरे हैं जो चर्चा में हैं। उसी में एक नाम है प्रियंका कुमारी अधिवक्ता का, जिनके पति रंजीत कुमार उर्फ दही गोप दानापुर छावनी परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। चूंकि जो दानापुर का इलाका है, यहाँ यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में है और प्रियंका कुमारी जो है ये भी यादव जाति से आती हैं। पति जो इनके हैं रंजीत कुमार, उनका दानापुर में अच्छा खासा प्रभाव है, लोगों के सुख दुख के भागी रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्रियंका कुमारी से कि चेयरमैन के रूप में अगर दानापुर की जनता इनको चुनती है तो इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, दानापुर की मूलभूत समस्याएं क्या है और वो कौन से कारण है जिसके कारण इनको लगता है कि दानापुर के लोग इन्हें चेयरमैन बनाए। पहला सवाल कि मूलभूत समस्याएं दानापुर की क्या है? पहले तो जल जमाव है जी। उसके बाद जो नाला होता है वो हर तरफ पसरा हुआ है, चारों तरफ मतलब बिखरा हुआ है, गड्ढे हैं। फिर गाय वगैरह जो होती हैं वो रोड पे ही ऐसे ही मतलब घूमते रहती हैं, कभी किसी को मार देती है तो कभी किसी को, बूढ़ी लोग को भी मार देती हैं। और उसके बाद जल का जमाव बहुत ज़्यादा है, घर में भी सबका पानी चला जाता है, नाला वाला होता है जो। कितने में के घर में गए तो पता चला कि वोट मांगने गए तो पता चला कि आप मेरे घर में किस लिए आई हैं कि देखिए हम नाले के पानी में रहते हैं, आती हैं आप लोग और चली जाती हैं। तो हम बोले कि मुझे एक मौका दीजिए कि आप लोग का सब संकट हम दूर कर सकें। तो पूरा पानी दिखाने लगी कि इधर गड्ढा है, उधर है, अभी तक रोड अच्छी तरह से नहीं बना है। आप लोग क्या आती हैं और क्या जाती हैं समझ में नहीं आता है कि आप लोग पहले मतलब कभी पहली बार आए या पहले आए। 20 साल से तो यही हो रहा है कि ना रोड अच्छा है, ना कोई चीज़ पार्किंग है, हर तरह ही बिखरा हुआ है सब कुछ। प्रियंका जी, एक एकदम बड़ा सवाल है कि आप प्रत्याशी हैं और लड़ाई में भी प्रमुखता से हैं। आपको क्या लगता है कि पटना जो है बिहार की राजधानी है और दानापुर इससे सटा हुआ इलाका है, तो आपको लगता है कि दानापुर का जो विकास होना चाहिए, जिस तरह से पटना फ्लाईओवरों का जाल बन गया, पटना हाईटेक सिटी हो गया और दानापुर के हिस्से में गड्ढे आए हैं, कितना दुख होता है आपको? दानापुर तो क्या हम बोले, दानापुर तो हम खुद दानापुर में रहते हैं। इतना ख़राब हो चुका है वहाँ का रोड, वहाँ पे हर जगह कचरा पड़ा हुआ है, कहीं सड़ा हुआ कचरा होता है, ना पार्क का है ना मतलब कुछ भी नहीं है, पार्क वगैरह कुछ भी नहीं है। औरत लोग के लिए तो, लेडीज़ लोग के लिए तो शौचालय है ही नहीं। और लैट्रिन जो होता है ऐसे ही रोड पे ही मतलब बिखरा पड़ा रहता है, जाने में इतना कठिनाई होता है कि वो तो हम भी चलते हैं रोड पे तो पता चलता है कितना दिक्कत होता है, क्योंकि वो लोग परेशानी में है। अभी तो डेंगू का जो बीमारी चला हुआ है वो तो सबको तंग करके रखे हुए सिर्फ गंदगी से ही। प्रियंका जी, एक बड़ा सवाल और भी है कि जो दानापुर का विकास होना चाहिए उसको लेकर आप सजग हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप यहाँ की चेयरमैन बनती हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? दानापुर को हम स्वच्छ समुद्र एक प्यारा सा दानापुर बनाना चाहते हैं, जो आज तक नहीं हुआ वो करके दिखाना चाहते हैं। जो मेरा दानापुर जैसे पटना है तो बगल में सटा दानापुर है, तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं। वहाँ भी ऐसा व्यवस्था करना चाहते हैं कि किसी को दिक्कत ना हो, जनता को दिक्कत ना हो। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत सारे वादे हो रहे हैं कि स्वच्छ बनाएंगे, क्लीन बनाएंगे, ग्रीन बनाएंगे, सड़क बना देंगे, कचरे का संशोधन हो जाएगा। आपको लगता है कि जो मूलभूत चीजें हैं, पीने का पानी है, सुरक्षा है, सड़क पर जाम की स्थिति है, कचरा है, जो लोग इससे पहले चेयरमैन थे उन्होंने काम किया होता तो आज ये मुद्दा नहीं होता, दानापुर का मुद्दा कुछ और होता? कितना दुख होता है। जी, देखिए सबसे पहली बात है कि जनता ही हमको बोला, जितने जनता लोग हैं वो लोग बोले कि आप चेयरमैन में खड़ा होइए, क्योंकि आप लोग ऐसा इंसान ही मतलब चाहिए
चाहिए कि मतलब सपोर्ट करने वाले, क्योंकि मेरे हस्बैंड 10 से 15 साल तक मेरे हस्बैंड रह चुके हैं चेयरमैन, कैंटोनमेंट के चेयरमैन, जो कि इतने अच्छे थे कि खुद ही मतलब चुना जाते थे। किसी जनता कहती थी कि नहीं, आप मतलब अकेले ही खड़ा होइए और हम आप लोग के बीच में ही मतलब रहना चाहते हैं। और मेरा है तो हम तो पहली बार खड़े हो रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं, और विश्वास बस दिला सकते हैं कि आप एक बार सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम स्वच्छ दानापुर बनाएं और मेरा काम देखिए। अगर आप यहाँ की चेयरमैन बनती हैं तो जाहिर सी सवाल है कि 10 तारीख को चुनाव होना है और आपका जो चुनाव चिन्ह है ईवीएम क्रमांक में 6ठे नंबर पर है। प्रेशर कुकर है, हर किसी के घर में है, और कहा जाता है जब दाल गलती है तो प्रेशर कुकर सीटी मार देता है। तो क्या ये माना जाए कि आपका जो प्रेशर कुकर है उसमें जनता का दाल पक रहा है और कहीं ना कहीं विकास का सीटी बजेगा? जी ज़रूर सीटी बजेगा, एक मौका मिलेगा तो ज़रूर सीटी बजेगा और वो दाल उसमें पकेगा भी। लोगों को क्या आप अपना मैसेज देना चाहेंगी? दानापुर के जो वोटर हैं, जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, सजग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि जो जनता है एक मौका दें हमको कि आप लोग के बीच में आएँ और जो कुछ दानापुर में नहीं हुआ वो स्वच्छ दानापुर बनाएं। बस मेरे लिए यही है कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए और एक मौका दीजिए। देखिए, ये प्रियंका कुमारी हैं और ये जिस तरह से क्षेत्र में घूम रही हैं, इनको काफी दुख है कि जो काम यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जब वोट मांगने जा रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि उम्मीदवार वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन जब बरसात का दिन होता है वहां जल जमाव होता है। बहुत सारे इलाके हैं, जो कुल वार्ड हैं यहाँ पर, जो दानापुर नगर परिषद के अंतर्गत जो 40 वार्ड हैं, इन 40 वार्ड की जो स्थिति है और यहाँ जो कुल 1,57,000 मतदाता हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से आहत हैं कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिस तरह से 2019 में पटना डूबा, जिस तरह से 2020 और 21 में कोविड के दौरान आम आदमी को जो सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता नहीं मिल पाई। जल निकासी की व्यवस्था की बात हो या दानापुर में जो आर्मी कैंट इलाके में सड़क का मामला हो, वहां पर इनके जो पति हैं रंजीत कुमार, वो काफी सजग रहे और लोगों के सुख दुख के भागी रहे। आखिरी सवाल, दानापुर की जनता आपको वोट क्यों दे? आप ही को क्यों वोट दे? इसलिए कि 20 साल से तो सबको दिए लोग वोट दिए, क्या मिला? कचरा मिला, रोड खराब मिला, टूटा फूटा रोड मिला, नाला ऐसे ही खुला मिला जिसमें बच्चे लोग गिर जाते हैं, यहाँ तक पानी में बहकर कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, बूढ़ी लोग गिर जाती हैं। हम खुद चलते हैं तो मतलब इतना चलने में दिक्कत होता है कि वो तो वहाँ की जनता ही बता सकती है। देखिए क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, क्योंकि ये क्षेत्र में घूम रही हैं तो दानापुर के हवाई वादों में इनका विश्वास नहीं है। ये यहाँ स्टेडियम बनाने की बात नहीं कर रही है और ना ही दानापुर को ये हवाई अड्डा बनाने की बात कर रही है। इनको पता है कि दानापुर की जो जनता है उसको जल जमाव से दिक्कत है, सड़कें सकरी हो गई है, अतिक्रमण का शिकार है। इस कारण से लोगों के गलियों में गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से दानापुर में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो आम जनता से भी विचार लेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों दानापुर नगर परिषद से प्रियंका कुमारी अधिवक्ता, जिनके पति रंजीत कुमार उर्फ दही गोप हैं, मुख्य लड़ाई में आ गई हैं और जनता को भी लगने लगा है कि इस बार बदलाव हो तो उसके लिए प्रियंका कुमारी एक बेहतर विकल्प हो सकती है। रंजीत जी, आपकी पत्नी प्रियंका कुमारी दानापुर चेयरमैन का चुनाव लड़ रही है। सवाल है कि दानापुर के लोग आपकी पत्नी प्रियंका कुमारी को वोट क्यों दें? दानापुर नगर परिषद के जो मतदाता हैं वो इसलिए मतदान करेंगे कि चूँकि छावनी में 10 साल या 12 साल हम लोग उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं और सभी लोगों का समस्या का निदान किए हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि दानापुर के जितने भी नगर परिषद के मतदाता हैं, बंधु हैं, वो सब लोग मेरी पत्नी को मदद करेंगे, मतदान करेंगे। अगर आपकी पत्नी चेयरमैन बनती हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? दानापुर नगर परिषद में सबसे बड़ा काम पानी निकासी का है, जल निकासी का। वो सबसे बड़ा समस्या है दानापुर, पूरे दानापुर नगर परिषद क्षेत्र का। हम प्रयास करेंगे कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वही, उसी काम पर हम फोकस करेंगे। प्रोजेक्ट में मेरा शामिल वही काम रहेगा जो नाला का निकासी, पानी का जो निकासी होता है। आपकी पत्नी का लोकप्रियता का कारण क्या है? रंजीत कुमार उर्फ दही गोप, या वो लोगों के बीच जा रही हैं और लोगों की बात कर रही हैं? लोगों के बीच जाना, चूँकि पढ़ी लिखी कैंडिडेट है और अधिवक्ता भी है और ख़ासकर साथ साथ मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है उनके साथ, और वो खुद मेहनत अपने आप कर रही हैं, डोर टू डोर विजिट कर रही हैं और लोगों को ये बता रही हैं कि एक बार हमको मदद कीजिए, मौका दीजिए और फिर उसके बाद काम देखिए। चूँकि हम बताएंगे नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन आप एक बार कम से कम चांस हमको दीजिए, वो करके दिखाएंगे जो लोग अभी तक नहीं किया होगा।
है।